स्कूल लाइफ में आखिर ऐसा क्या होता है कि एक आध दो बच्चे ही बहुत ज्यादा तेज और चालाक होते हैं बाकी सब बच्चों के अलावा? क्यों ऐसा होता है कि दो ही तीन लड़के या लड़कियां बहुत ज्यादा ब्रिलियंट माइंड और चालाक होते हैं, पढ़ने लिखने में एक्सपर्ट, हर चीज में अव्वल? आखिरकार ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बाकी सारे जितने क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को ये मानते हैं कि मैं समझदार हूँ। सभी मानते हैं, एक्चुअल में सभी मानते हैं कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ। ये जो मैडम बता रही है इसको मैं सुन लिया और मैं समझ गया, अब ये मैं बाद में कर लूंगा। मगर जो बच्चे अपने आप को बेवकूफ मानते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम ये चीज का आंसर क्या होगा, मैडम ये चीज कैसे होगा, मैडम ये चीज कैसे हुआ। ये सारी चीज क्वेश्चनिंग, शुरू से ही वो लोग क्वेश्चनिंग करते हैं जिस कारण से उनको आंसर मिलता है और वो चीज उनको याद होता है। जब इस तरीके से लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चनिंग कर करके खुद को जब पढ़ते हैं तो वो ज्यादा पढ़ते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होते जाते हैं। पर जो बच्चा ये समझ लेता है कि मुझे तो पता है, मैडम ने बता दिया, मुझे पता चल गया कि ये चीज कैसे होगा, अब मैं बाद में ये चीज को कर लूंगा, टास्क बना करके आऊंगा, होमवर्क करके आऊंगा घर से। जो भी कुछ पढ़ाया जाता है वो लोग समझ जाते हैं कि यार मुझे ये चीज समझ में आ गया पूरा पूरा। जब उन्हें खड़ा करके पूछा जाता है कि चलो इस चीज का आंसर बताओ, तो वो याद करते हैं कि मैडम क्या बोली थी। जब उनको डाउट होता है तो किसी से नहीं पूछते, ना ट्यूशन में, ना स्कूल में, ना अपने दोस्तों से, कभी नहीं पूछते। डाउट उनको डाउट होता ही नहीं, एक्चुअल में उनको कोई डाउट होता ही नहीं, वो पढ़ने नहीं आते हैं। वो सिर्फ किसी कारणवश सिर्फ ये समझ लेते हैं कि लोग पढ़ रहा है, मम्मी पापा बोले हैं कि पढ़ना है, पढ़ करके ये चीज होगा, ये चीज। धीरे धीरे उनको पता चलता है कि पढ़ने से क्या होता है। पढ़ लिख करके साक्षर हो जाने के बाद आदमी बहुत सारा काम इजीली कर सकता है, मगर वो लोग अपने माइंड में क्वेश्चन नहीं लाते हैं। वही लोग आगे जाकर के सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो बेवकूफ टाइप के इंसान होते हैं जिनके माइंड में पढ़ाई लिखाई के दौरान क्वेश्चनिंग चलने लगता है कि ये चीज कैसे हुआ, वो चीज कैसे हुआ। कोई कोई बच्चा सिर्फ मैथ में ज्यादा अव्वल होता है, कोई कोई सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कोई साइंस में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में। मतलब अपने अपने हर एक बच्चा एक न एक कोई ना कोई उसका विषय फेवरेट होता है, क्योंकि वो उसी विषय पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसी कारण से वो विषय उनको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है, ज्यादा अच्छे से उस विषय के बारे में वो लोग जानते हैं। मगर आगे का कोई कोई विषय होता है कि जैसे कि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। इंग्लिश बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, एक्चुअल में मेरा ही नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि इंग्लिश पल्ले ही नहीं पड़ता कि क्या है, क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश को हिंदी कर दो तो समझ में हो इसका मतलब ये है, मगर फिर भी समझ नहीं आता। इस कारण से वो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है और नहीं पढ़ते। तो जो काम आप नहीं करते हो तोड़ तोड़ के, मतलब कभी कभी देख लेते हो, कभी कभी कर लोगे, मान के चलो आप कभी कभी अपना बाल को झाड़ोगे इस तरीके से, मात्र कभी कभी महीना में 1 से 2 बार, तो आपका बाल कैसा लगेगा? स्टाइलिश लगेगा, बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगेगा, इतना ज्यादा स्टाइलिश लगेगा ना, क्या बात। मार्केट में आप निकल जाओ, लोग आप ही को देख क्या स्टाइल, आपको मार्केट में लोग देखेंगे। तो देखिए जिस चीज पे आप ज्यादा ध्यान दें, आप मसल्स बनाने में ध्यान दीजिए। देखिए इंसान का दाहिना हाथ बहुत ज्यादा पावरफुल होता है बाएं हाथ के मुकाबले, क्योंकि दाहिना हाथ से लोग ज्यादा काम लेता है, ज्यादा काम दाहिने हाथ से, फट से कोई भी काम होता है दाहिना हाथ फट से आगे आता है, तो उस चीज में दाहिने हाथ में ज्यादा ताकत आती है। एक्चुअल में मैं लेफ्टी हूँ इसलिए मेरा लेफ्ट हाथ चल रहा है, मगर दाहिना हाथ में लोगों का ज्यादा ताकत होता है, वो दाहिने हाथ से ज्यादा काम में लेते हैं। तो जिस विषय पे, जिस चीज पे ज्यादा काम आप करोगे वो चीज मजबूत होगा। जिस काम को बार बार आप कर रहे हो वो काम ज्यादा इफेक्टिव, मतलब ज्यादा अच्छाई से आपको समझ में आएगा, और जितना अच्छा से आपको समझ में आएगा उतना आप अच्छा उस काम को कर सकते हैं।
जैसे कि सिंगिंग में जो ज़्यादा रियाज कर रहा है, दिन रात उसी में डूबा हुआ है, डांसिंग में डूबा हुआ है, कोई बोलने में, स्पीकिंग में डूबा है, जैसे कि मैं अभी बोलने की आदत लगा रहा हूँ, बोलने में डूबा हुआ है, कोई अपना पोज मारने में डूबा हुआ है, मतलब अपने आप को दिखावा करने में, शो ऑफ करने में डूबा हुआ है, तो वो उस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। कोई एडिटिंग में, कोई फोटो क्लिक करने में ज़्यादा अच्छा है, कोई वीडियो बनाने में ज़्यादा अच्छा है, कोई गैजेट्स बनाने में, कोई भी बहुत सारे काम होते हैं दुनिया में, अनेकों काम हैं। तो जो जिस काम को जितनी बार करेगा, जितना ज़्यादा बार करेगा, उतना ज़्यादा वो उस काम में एक्सपर्ट हो जाएगा। तो लोगों का सवाल ये होता है कि मुझे ये काम नहीं आता है, ये काम मुझसे नहीं होता, इसलिए मैं इसे नहीं करता। तो अगर आपको उस क्षेत्र में सक्सेस होना है, जिस क्षेत्र में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, या वो चीज़ आपको नापसंद है, या आप करना तो चाहते हो मगर आता नहीं है, तो जो काम आपको नहीं आता है, जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो, उस काम को करना शुरू कर दो, बार बार करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि उस काम में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उस काम को करने लग जाओगे। तो यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि जिस काम में आपका ध्यान, मन नहीं लग रहा है, उस काम को आप बार बार करना चालू कर दो। हर बार वही काम करो जिस काम में आपका मन नहीं लग रहा है। देखिए आपका मन भी लगने लग जाएगा और वो काम और भी अच्छी तरीके से निखर के आपके सामने आएगा, समझ में भी आएगा कि ये काम इस तरीके से होता है। उस लेवल से आपको और जानकारियां मिलने लग जाएगी, धीरे धीरे करके आप उस काम में एक्सपर्ट और मास्टर बन जाओगे। तो किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो उस फील्ड का मास्टर, मतलब उस चीज को बार बार रिपीट, मतलब करते जाओ, करते करते उस काम में आप इतने अच्छे हो जाओगे कि वो काम आपके सिवा और कोई अच्छा से नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है, मतलब आपके जैसा कोई नहीं कर सकता। अगर उस काम को आप करने का प्रैक्टिस बार बार